25 साल की युवा सांसद और चिराग पासवान की एमपी ने जब संसद भवन में अपना पहला स्पीच दिया, जिसे सुनने के बाद जितने भी वहां पे बैठे हुए नवनिर्वाचित सांसद थे, सब के सब सन्न हो गए और लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि वाह, इन्होंने क्या भाषण दिया है। उन्होंने किस तरीके से एनडीए सरकार से बिहार की हक की मांग भी की और उसके बाद उसी एनडीए सरकार की तारीफ भी की। ये सबको देखना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं समस्तीपुर से नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी का। पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, कौन से मामले को उन्होंने उठाया और उनका पहला स्पीच कैसा रहा, इस पूरी जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं, 25 साल की युवा सांसद, और देश में जब युवा सांसदों की गिनती होती है तो उसमें इनका भी नाम अग्रगणी होता है, इनका भी नाम लिया जाता है। शांभवी चौधरी, जो कि मात्र 25 वर्ष में संसद भवन पहुंच गई और उसके बाद वहां पे जाके जब उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया तो सब लोग सुनने लगे। चिराग पासवान भी उनके मुरीद हो गए और सब लोगों ने कहा इन्होंने क्या भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही की, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसके बाद उन्होंने अपने भाषण को आगे बढ़ाया और उसके बाद एनडीए सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से उन्होंने मांग कर दिया कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग 2005 से आपके साथ हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका भी इतना करना तो बनता है, आप भी हमें विशेष राज्य का दर्जा जो है वो दे दीजिए। उन्होंने वही सवाल को उठाया, उसी बात को उठाया जो नीतीश कुमार हमेशा से सदन में उठाते आए हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार की बातों को रखा, उन्होंने चिराग पासवान की भी बातों को रखा। हमारे जो नेता हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वो जिस मांग को आगे बढ़ाए हैं, मैं उसी मांग को आगे बढ़ा रही हूं और मैं चाहती हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने कहा कि अगर हो सके इसमें कुछ नियम बदले जाएं तो उसके ऊपर भी आप अपनी दृष्टि कीजिए मोदी जी, लेकिन ये काम कर दीजिए। और उसके बाद उन्होंने तारीफ बांधना भी शुरू किया मोदी जी का कि भाई हम 2005 से लेकर अब तक जो शानदार काम किए हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। एनडीए ने जिस तरीके से काम किया है वो अलग ही रहा है। एनडीए गांधी के नीतियों को आत्मसात करके काम कर रहा है, जैसे गरीबी हटाओ मुद्दे, जैसे गरीबों के लिए काम करना, तो बिना किसी जात धर्म, बिना किसी के रंग रूप को देखे हुए आपने इस काम को किया है जो कि गांधी के नीति को आत्मसात करता है। और जिस तरीके से, जिस तेवर के साथ, जिस गर्जना के साथ उन्होंने अपने भाषण को दिया, उसे सुन के सारे सांसद जो है वो सन्न रह गए और उनके अंदर एक बहुत शानदार नेता को देख रहे थे। उस वक्त जब वो संसद भवन में जिस तरीके से अपने बातों को रख रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि पहली बार सांसद बन के आई ये युवती इस तरीके का भाषण दे जाएगी। और उसके बाद चिराग पासवान की भी उन्होंने तारीफ की कि चिराग पासवान ने शुरू से ही बिहार को लेके बहुत सारा काम किया है, बिहार को आगे रखने का काम किया है, और वही काम इनके दिशा निर्देश में हम लोग भी करने वाले हैं। और उसके बाद चिराग पासवान भी इस बात को सुन के गदगद हो गए, फूले नहीं समा रहे थे कि भाई हमने जिसे संसद भवन पहुंचाया है, संसद भवन में पहुंचने के बाद जिस तरीके का उन्होंने तेवर अपनाया है वो काबिले तारीफ है। और अब चिराग पासवान की भी तारीफ होने लगी कि चिराग पासवान ने जिन जिन लोगों को सांसद बनाया है उनका काम और उनकी बातें बहुत शानदार हो रही है। इससे पहले खगड़िया के सांसद का भी नाम आया था, जिस तरीके का उनका भाषण रहा था वो काबिले तारीफ था। और उसके बाद शांभवी चौधरी का नाम आना और शांभवी चौधरी के नाम के ऊपर कसीदे पढ़ना, यह बताता है कि शांभवी चौधरी जो है राजनीति में लंबा जाएंगी और बहुत शानदार काम करेंगी। बाकी आगे क्या होता है ये किसी को तो नहीं पता, लेकिन अभी शांभवी चौधरी का भाषण जो है वो खूब वायरल हो रहा है, लोग खूब पसंद कर रहे हैं और खासकर जो चिराग पासवान के कार्यकर्ता हैं उन्हें लगातार शेयर भी कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और शांभवी चौधरी का पहला भाषण, अभिभाषण को लेकर आपको क्या लगता है? संसद भवन में जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया है, क्या वैसा ही काम समस्तीपुर में उनके कर कमलों के द्वारा देखने को मिलेगा? इस पूरी जानकारी से हमें अवगत कराइएगा।